Hello friends, today we are going to discuss another problem which is based on the concept of applying Newton's laws in cases of movable pulley. Here you can see that the problem statement that find the relations between the accelerations of body 1 and body 2. दो बॉडी है, एक 1 है और एक बॉडी 2 है, और ये क्या हो रहा है, ये डिफरेंट पुली से कनेक्टेड है. देखिए एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग गया इस पुली के साथ, फिर ये इस पुली और इस पुली के थ्रू कनेक्टेड है. आप जो इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि पुली 3 एंड पुली 4, ये पुली क्या है, मूवेबल है. तो ऐसे केसेस में जब सबसे पहला स्टेप होता है कि भैया आप इसका और इसके एक्सेलरेशंस के बीच एक इक्वेशंस को इस्टेब्लिश करिए, एक मतलब रिलेशंस को इस्टेब्लिश करिए. तो अब इतना सारा पुली है, लेकिन इसमें जो मैं सबसे इज्जत से स्टेप लेता हूँ कि चूँकि इस प्रॉब्लम में ये पुली मेरा फिक्स्ड है, तो मैं इसके सेंटर से एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस खींचता हूँ. तो यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट होना है वो वर्टिकल डायरेक्शंस में होना है, तो ये एक रेफरेंस एक्सिस मैंने मान लिया. ठीक है, दिस इज़ अ रेफरेंस एक्सिस. अब इस रेफरेंस एक्सिस से इस ऑब्जेक्ट 1 का जो डिस्टेंस है वो क्या है, दिस इज x1. दिख रहा है? ठीक है. फिर इसी रेफरेंस एक्सिस से इस पुली का जो इनिशियल पोजीशन है वो क्या है, x3. ओके. इसी रेफरेंस एक्सिस से इस पुली 4 का पोजीशन क्या है, ये x4 है. ठीक है. और इसी रेफरेंस पोजीशन से इस 2 का पोजीशन क्या है, ये x2 है. अगर आपसे पूछा जाए ये डिस्प्लेसमेंट है तो ए का एक्सेलरेशंस क्या होगा, तो क्या आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशंस ऑफ a1 इज d2x1 बाई dt². सिंपल काइनेमेटिक्स का कंसेप्ट. या ये नहीं लिख सकते हैं कि अगर 2 का एक्सेलरेशन पूछा जाए, इसके रेफरेंस में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख रहे हैं, इसके रेफरेंस में ए का एक्सेलरेशन हमने ये लिखा. या 2 का एक्सेलरेशन पूछा जाए तो a2 इज इक्वल टू d2x2 बाई dt². हो सकता है कि नहीं हो सकता है. सो सिंपल काइनेमेटिक्स. ये जो उसका पोजीशंस है, अब इसके पोजीशंस में टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंजेस आएगा वो वेलोसिटी, और जब डबल चेंजेस वेलोसिटी में जो चेंजेस आएगा वो एक्सेलरेशन. तो ये चीज़ यहाँ क्लियर है. अब दूसरी बात आपको ये समझनी है कि इसमें लेंथ जो है, स्ट्रिंग क्या है, इनएक्सटेंसिबल है. मतलब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कांस्टेंट है. लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग क्या है, कांस्टेंट है. इस चीज़ को समझिए. ठीक है. लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या है, कांस्टेंट है. मतलब कि ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ से जो आप यहाँ गए और यहाँ से यहाँ आए, ये एक स्ट्रिंग हुआ, स्ट्रिंग 1 हुआ. इसको आप लिख सकते हैं दिस इज स्ट्रिंग 1. ये जो है दिस इज स्ट्रिंग 2, और ये जो है ये स्ट्रिंग 3 है. 3 स्ट्रिंग इसमें इस प्रॉब्लम्स में अलग अलग स्ट्रिंग है और सबका लेंथ अलग अलग है. अगर आप माने तो सपोज करिए कि इस स्ट्रिंग का लेंथ हो गया L1, इस स्ट्रिंग का लेंथ हो गया L2 और इस स्ट्रिंग का लेंथ हो गया L3. ठीक है. तो लेंथ के बीच रिलेशंस को अगर इस्टेब्लिश की जाए तो क्या ये लिखना गलत होगा कि हम अगर लिखें कि लेंथ जो है L1 स्ट्रिंग का लेंथ क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं L1 स्ट्रिंग का लेंथ होगा x1 प्लस x1, मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कवर हो गया. और इस पुली के अराउंड जो रैपिंग है उसको इग्नोर करते हुए अगर चला जाए तो ये बाकी डिस्टेंस बचा ये. इस डिस्टेंस को अगर देखा जाए तो क्या मैं लिख सकता हूँ x3 को, क्या चीज़, व्हाट इज़ दिस x3. अगर आप गौर से देखें ये जो x3 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ x3 है, तो आप लिख सकते हैं कि x1 प्लस x3 इज इक्वल टू L1. ठीक है. पहला क्वेश्चन ये हो गया लेंथ, स्ट्रिंग 1 का लेंथ x1 प्लस x3. गुड. अब चलते हैं स्ट्रिंग 2 का लेंथ है L2. तो इसका लेंथ अगर आप निकालेंगे तो क्या होगा, इसको देखिए, ये लेंथ, एंड व्हाट दिस लेंथ एक्चुअली इज नथिंग बट x1 माइनस x3 अगर करते हैं तो ये लेंथ आपका पता चल जाता है. तो ये पार्ट पता चल गया, x1 माइनस x3.
ठीक है, ये पता चल गया। अब ये पता करना है इसकी लेंथ यहाँ कितनी होगी। तो क्या आप इसको लिख सकते हो कि x4 जोड़ x4 माइनस x3, तो ये क्या हो गया लेंथ L2। क्योंकि अगर आप सही में देखें तो ये लिख सकते हैं कि ये जो लेंथ हुआ यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये क्या हो गया, इस x1 को x3 से माइनस कर दोगे तो ये पार्ट आ जाएगा, और ये पार्ट क्या हो जाएगा, तो x4 को x3 से माइनस कर दोगे तो टोटल लेंथ हो गया ये दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट, ये पार्ट। तो ये आपको इस इक्वेशन से आ गया। ये दूसरा हो गया लेंथ का इक्वेशन। अब चलिए तीसरे लेकर रखते हैं। ये देखिए यहाँ से यहाँ गया, तो क्या अब इस स्ट्रिंग के इस लेंथ को आप कैसे इस्टेब्लिश करोगे। तो देखो ये लेंथ पता है x4 है और ये पूरा x1 है, तो क्या आप लिख सकते हो कि x1 माइनस x4, x1 माइनस x4 का क्या मतलब हो गया, लेंथ का ये हिस्सा क्या हो गया x1 माइनस x4। अब बचा क्या चीज़, तो ये हिस्सा कितना होगा, तो ये लेंथ पूरा x2 दिया हुआ है, उसमें से x4 माइनस कर लो तो प्लस x2 माइनस x4 एंड दिस इज इक्वल टू लेंथ L3। तो हमने ये इस्टेब्लिश कर लिया 3 इक्वेशंस जो कांस्टेंट लेंथ का है। अगर हम इक्वेशंस 1 को क्या करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या दे देगा, d2 x1 बाई dt स्क्वायर जो d2 x3 बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्योंकि लेंथ जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में डबल डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। तो कहीं ना कहीं इसको आप लिख सकते हो क्या चीज़, इससे क्या इम्प्लाइज हुआ कि a1 क्या है, ये a1 है एक्सेलरेशन ऑफ दिस, a1 प्लस a3 इज इक्वल टू 0। कहीं इसको आप मान लो ये इक्वेशन 1 प्राइम हुआ। इसी तरह से 2 इक्वेशन से आप क्या इम्प्लाई कर सकते हो, देखो यहाँ से, तो ये हो गया तुम्हारा ये a1 माइनस ट्वाइस ऑफ a3 प्लस a4 इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन 2 प्राइम। यही क्या कर रहे हैं हम लोग, टाइम के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो इस इक्वेशंस को जब टाइम के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा तुमको a1, ठीक है, a1 प्लस a2, ठीक है, और माइनस ट्वाइस ऑफ a4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 3 प्राइम। तो एक्सेलरेशन का 3 इक्वेशंस आपने इस्टेब्लिश कर लिया। ये देखिए दीज आर द 3 इक्वेशंस ऑफ एक्सेलरेशंस यू हैव इस्टेब्लिश्ड स्ट्रिंग के लेंथ से, और ट्वाइस डिफरेंशिएशन करके आपने इस्टेब्लिश कर लिया। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रिलेशंस बिटवीन द एक्सेलरेशंस ऑफ बॉडी 1 और 2। मतलब हमें क्या निकालना है, तो हमें a1 और a2 के बीच का रिलेशंस को निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, रिलेशंस को निकालना है। तो इन तीनों इक्वेशन से a1 a2 के बीच में इक्वेशंस डिराइव हो सकता है या नहीं, ज़रा देखते हैं। अगर आप इसको देखें a1 प्लस a3 इज इक्वल टू 0, इससे क्या निकल के आता है कि a3 क्या चीज़, कि a3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ a1। ठीक है, अब ये आ गया कहाँ से, ये आपने निकाला फ्रॉम 1 से, फ्रॉम 1 प्राइम से। अब इसमें देखो, इस इक्वेशंस को देखोगे तो a3 ये सब्स्टिट्यूट करो, पुटिंग दिस इन 2, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से पुटिंग दिस इन 2 प्राइम, तो ये हो जाएगा a1 और ये कितना हो जाएगा a3 है, तो a3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ a1, तो प्लस क्या चीज़, प्लस थ्राइस a1 जोड़ a4 इज इक्वल टू 0। ये नहीं हुआ, यहाँ ट्वाइस ऑफ a1 होगा। इसको लिख सकते हो क्या चीज़ कि a4 इज इक्वल टू माइनस थ्राइस ऑफ a1, तो इसको यहाँ से निकला। अब इसको जो है पुटिंग दिस वैल्यू इन 3 प्राइम, ठीक है, पुटिंग दिस वैल्यू इन 3 प्राइम, पुटिंग दिस वैल्यू इन 3 प्राइम, तो जब डालेंगे इसमें तो ये क्या हो जाएगा a1 प्लस यहाँ पे a2 माइनस ट्वाइस, और यहाँ पे क्या है तो माइनस थ्राइस ऑफ a1, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आ गया, प्लस, तो 7a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 0। मतलब क्या चीज़ कि a2 इज इक्वल टू माइनस 7 टाइम्स ऑफ a1।
ये रिलेशन आपका इस्टेब्लिश हो गया, जो कह रहा है कि यदि इसका एक्सेलरेशन a1 है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 7 टाइम्स होगा इसके, और अपोजिट इन डायरेक्शंस होगा। तो ये रिलेशंस आपने इस्टेब्लिश कर लिया। क्या इस्टेब्लिश कर लिया कि a2 इज इक्वल टू -7 टाइम्स ऑफ a1। ये इक्वेशंस क्या कहता है कि अगर ये बॉडी ऊपर की ओर a एक्सेलरेशन से जा रही होगी तो ये बॉडी नीचे की ओर 7 टाइम्स ऑफ a एक्सेलरेशन से आ रही होगी। तो ये जो रिलेशंस आपने एक्सेलरेशंस का इस्टेब्लिश किया वो आपने कब किया, जब आपने लेंथ को कांस्टेंट मान करके ट्वाइस डिफरेंशिएशंस करके 3 इक्वेशंस निकाले और उससे जो है सो आपने ये रिलेशंस को इस्टेब्लिश किया। तो पहला पार्ट पूरा हो गया मूवेबल पुली का। अब इसका दूसरा पार्ट सवाल का समझिए। दूसरे पार्ट में जो आपसे कहा जा रहा है वो है आपको टेंशन निकालना है और एक्सेलरेशंस निकालना है। क्या कह रहा है गैचेस कि यहाँ से 1 2 इफ़ द बॉडी 1 and 2 इज हैविंग अ मास ऑफ 1 kg 2 kg, मतलब इसका मास कर दिया इसने 1 kg, इसका मास कर दिया इसने 2 kg, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। देन फाइंड देयर एक्सेलरेशन, उसका एक्सेलरेशंस निकालिए और टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालिए, ठीक है। साथ में ये भी कह रखा है कि एज्यूम द पुली एंड स्ट्रिंग्स आर मासलेस। तो देखो ये मासलेस पुली है, ये जो पुली है ये मासलेस है। अगर टेंशन की बात करें तो टेंशन का डायरेक्शंस किधर होगा, टेंशन का डायरेक्शन अगर आप देखें तो अवे फ्रॉम द टाइड इन, मतलब टेंशन टी इधर, ठीक है, तो टी इधर, या फिर यहाँ टी इधर, यहाँ इस पर टी इधर की ओर होगा, अवे फ्रॉम द टाइड। स्ट्रिंग में तो हर जगह है, रिप्रेजेंटेशंस के लिए यहाँ बंधा हुआ है, तो इस रस्सी के ठीक दूरी पर जो है टेंशन अवे फ्रॉम द टाइड एंड होगा, ठीक है। अब ये चूँकि मासलेस पुली है तो इसका नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। तो अगर 2t फोर्स नीचे लग रहा है तो सेम, अब देखिए यहाँ से टी नीचे लग रहा है, इसका मतलब ट्वाइस ऑफ टी फोर्स इसको ऊपर लगेगा, ठीक है। तो इसका मतलब नीचे ये हो गया ट्वाइस ऑफ टी टेंशन। अब ये टेंशन ट्वाइस ऑफ टी हुआ तो ये भी टेंशन ट्वाइस ऑफ टी हुआ, तो यहाँ टेंशन ट्वाइस ऑफ टी है तो यहाँ भी टेंशन क्या होगा, ट्वाइस ऑफ टी, क्योंकि अवे फ्रॉम द टाइड इन, इसका कंसेप्ट को समझिए, टेंशन अवे फ्रॉम द टाइड इन है। अब देखिए यहाँ ट्वाइस ऑफ टी लग रहा है, यहाँ ट्वाइस ऑफ टी लग रहा है, इस पे इस पुली 3 पे टोटल टेंशन कितना लग रहा है, 4t लग रहा है। क्योंकि इस पुली का मास 0 है तो नेट फोर्स 0 होगा, इसका मतलब यहाँ भी जो टेंशन फोर्स होगा वो क्या होगा, 4 टाइम्स ऑफ टी होगा। तो यहाँ 4 टाइम्स ऑफ टी, तो यहाँ भी 4 टाइम्स ऑफ टी अपोजिट डायरेक्शन, फिर यहाँ भी 4 टाइम्स ऑफ टी और यहाँ भी 4 टाइम्स ऑफ टी होगा। तो ये मैंने टेंशन जो है सो इस्टेब्लिश किया। मैंने यहाँ सिर्फ लिखा है कि एज्यूम टी इज़ द टेंशन इन, यहाँ पर टी टेंशन है। इससे इतना बड़ा चीज़, और ये जो आप निकाल लिए हैं वो कब निकला है, जब आपका जो ये पुली है मासलेस है, और मासलेस पुली होगा तो नेट फोर्स 0 होगा, इसीलिए आप इसने ये इस्टेब्लिश कर लिया। अब देखेंगे क्या चीज़, कंसीडर M1 एज द सिस्टम। क्या लिखेंगे, कंसीडर M1 एज द सिस्टम, ठीक है। इसको ये M1 हम माने हैं, या बॉडी 1 एज द सिस्टम, इसको आप ऐसे भी लिख लो, सवाल में बॉडी 1 मेंशन है तो बॉडी 1 एज द सिस्टम। तो नेट फोर्स में क्या, नीचे की ओर इस पर एक फोर्स लग रहा है कितना, तो 10 न्यूटन का लगेगा, mg जो है सो। तो अब आप देखो कि इसका एक्सेलरेशन हम ऊपर की ओर मान रहे हैं, ठीक है। हमने माना कि इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड है a, ठीक है। तो जब अपवर्ड माने हैं तो हम लिखेंगे क्या चीज़ कि इसका टोटल फोर्स अपवर्ड कितना काम कर रहा है, 4t, ठीक है, 4t प्लस 2t प्लस t, ये हुआ नेट टेंशन फोर्स अपवर्ड, और माइनस डाउनवर्ड कितना लग रहा है 10 न्यूटन का, और मास कितना है तो 1 kg 1, और एक्सेलरेशन अपवर्ड हमने a मान रखा है, ठीक है। तो इससे लिख सकते हैं कि 4 4 2 6 7t माइनस 10 इज इक्वल टू a। ये हो गया इक्वेशन 1। अब कंसीडर 2 एज अ सिस्टम, कंसीडर बॉडी 2 एज अ सिस्टम, ठीक है। तो इस दूसरे बॉडी को हमने सिस्टम माना, तो जब इसको सिस्टम मानोगे इस पर फोर्स क्या लगेगा, 20 न्यूटन का नीचे, mg जो फोर्स होता है सो ग्रेविटेशनल फोर्स, और t ऊपर, और इसका एक्सेलरेशन हम क्या बोल रहे हैं, ये a है तो 7 टाइम्स ऑफ a से ये नीचे जाएगा, ये हमने इस्टेब्लिश कर रखा है। तो इसका जो आप लगाओगे फोर्स तो क्या लगा, 20
माइनस टेंशन टी, 20 माइनस टी, एक ही टेंशन टी लग रहा है, एंड इज इक्वल टू 7 टाइम्स एक्सेलरेशन का, इसका एक्सेलरेशन ए है तो इसका 7 टाइम्स ऑफ ए हो गया, 7 टाइम्स ऑफ ए इंटू मास कितना है इसका 2 kg है, तो यहाँ पे 2 kg इस्टेब्लिश करोगे तो ये हो जाएगा 20 माइनस टी इज इक्वल टू 14a, ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, तो जब अब निकल गया 14a, अब यहाँ से देखो दो ही पैरामीटर्स हैं t और a, और दोनों ही हमको निकालने हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम यहाँ से t का वैल्यू फ्रॉम टू, तो t बराबर क्या आ गया 20 माइनस 14a आ गया, एंड पुटिंग दिस इन a, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन 1, तो जब इसको डालोगे तो ये क्या हो जाएगा 7 तो 20 माइनस 14a और माइनस 10 इज इक्वल टू a, तो 140 माइनस 98a माइनस 10 इज इक्वल टू a, तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा 98 है, इधर चला जाएगा तो फिर 130 बराबर 99a, तो यहाँ से जब आप निकालोगे a इज इक्वल टू 130 बाई 99, ठीक है, 130 बाई 99, ये करीब अगर आप देखा जाए तो 1.31 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होगा। और जब आपने a निकाल लिया तो इस इक्वेशंस को हम लोग इसमें डालेंगे, तो टेंशन t क्या हो जाएगा 20 माइनस 14a, 20 माइनस 14 इंटू 1.3, ठीक है, तो ये आपका जो है वो मेरे हिसाब से 1.62 न्यूटन के आसपास आएगा। सो न्यूटन्स लॉ लगाना तो काफ़ी आसान है, लेकिन तब जब आप मूवेबल पुली के केस में एक्सेलरेशंस के इक्वेशंस को एस्टेब्लिश कर लें, ठीक है। सो